नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं वह रामचंद्र गुहा की चर्चित पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम का हिंदी अनुवाद है, जिसका नाम है बागी फिरंगी, भारत की आज़ादी के पश्चिमी योद्धा। रामचंद्र गुहा जाने माने इतिहासकार हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित देहरादून में उनका जन्म हुआ। दिल्ली और कोलकाता में शिक्षा हासिल की। बंगलोर में कई सालों तक रहे। पर्यावरण इतिहास पर लिखी उनकी पुस्तक द अनक्वाइट वुड्स और भारतीय गणतंत्र के इतिहास पर लिखी कृतियां इंडियाज आफ्टर गांधी दुनिया भर में चर्चित रही हैं। ये सारी पुस्तकें उनकी हिंदी में भी आ चुकी हैं, जिनमें भारत गांधी के बाद, भारत नेहरू के बाद, गांधी भारत से पहले उनके शुरुआती जीवन का जो राजनीतिक सफ़र है, और गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक, ये पुस्तकें हिंदी में आ चुकी हैं, चर्चित रही हैं। बतौर इतिहासकार, अध्यापक वे ओस्लो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैनफोर्ड, इन जगहों पे पढ़ा चुके हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं अपने लेखन के लिए, अपने वैश्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए। खासकर गांधी और नेहरू पर जो उनका काम है वह दुनिया भर में चर्चित। इस पुस्तक का अनुवाद बागी फिरंगी अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। इस पुस्तक में गुहा इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि जो लोग भारतीय गणराज्य को आज वर्तमान स्वरूप में देखते हैं और राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह से उत्साहित होते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने केवल भारत पर हुकूमत ही नहीं की थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे अंग्रेज भी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि वे बतौर योद्धा भारत को आज़ादी दिलाने में एक ऐसे पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आए थे, जिनके योगदान को न केवल याद किया जाना चाहिए, बल्कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अगर वे लोग वह रोशनी नहीं दिखाते तो हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, शायद उस रूप में नहीं ले रहे होते। पुस्तक की शुरुआत में ही भूमिका में दो महत्वपूर्ण उद्धरण दिया है गुहा ने। मोहनदास करमचंद गांधी जनवरी 1946 में एक मित्र के साथ संवाद में कहा था उन्होंने कि एक विदेशी यहाँ स्वागत योग्य तभी माना जा सकता है जब वह देशी लोगों के साथ वैसे ही मिल जाए जैसे पानी में चीनी मिल जाती है। इसी तरह से 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे है, कि भारत यदि पश्चिम के साथ संपर्क से वंचित रह जाता तो आदर्श की प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य तत्व से महरूम रह जाता। यूरोप तो पहले से ही प्रकाशित हो चुका है, हमें भी उसकी रोशनी से अपनी मशाल जलाकर काल के राजमार्ग पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्मांड के सारे मूल्यवान तत्व 3000 वर्ष पहले हमारे पुरखों द्वारा निचोड़े जा चुके हैं। यह सोच ठीक नहीं है। न तो हम इतने अभागे हैं, न ही कुदरत इतनी गरीब है। यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। यानी कि गांधी और टैगोर दोनों यह मानते थे कि पाश्चात्य जगत में भी बहुत कुछ अच्छा है, और जो कुछ वहाँ अच्छा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है, वह उसी रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। खास बात यह कि इस पुस्तक की भूमिका में गुहा यह बताते हैं कि निष्ठा के बारे में इंसान बहुत तरजीह देता है, और आज के दौर में ये माना जाता है कि जो वफादार नहीं है वो उस आलोचना का विषय है। और वफादारी का आकलन हम राष्ट्र से व्यक्ति के लगाव के रूप में करते हैं।
जो व्यक्ति अपने देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, उसको हम यह मान के चलते हैं कि यह व्यक्ति गलत है। दल बदलू नेता जैसे हमले का शिकार होता है, पत्नी को त्यागने वाला व्यक्ति हिकारत की नज़र से देखा जाता है, उसी तरह से यह माना जाता है कि जो लोग देश के साथ धोखा करते हैं वो ठीक नहीं। लेकिन इतिहास बहुत बार ऐसे मौके देता है और बहुत सारे ऐसे लोग इतिहास के कालखंड में हैं जिन्होंने अपने देश की तुलना में मानवता को, नैतिकता को, स्वतंत्रता को, सेवा को चुना। यह पुस्तक ऐसे ही लोगों के बारे में है जिन्होंने समुद्र और पहाड़ लांघकर, संगीनों के साए से घिरी हुई सरहदों को पार कर आज़ादी के धर्म योद्धा के रूप में हमारी धरती पर न केवल कदम रखा बल्कि उनके लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हैं गुहा अपनी भूमिका में और बताते हैं कि इंटरनेशनल ब्रिगेड सितंबर 1936 में गठित हुई थी और ये लोग स्पेन में सिविल वार के दौरान ताकत देने के लिए पहुंचे थे। एक विशाल जनसमूह के साथ उन्होंने एक कोशिश की थी कि स्पेन के नागरिकों को अधिकार मिले। उनका कहना है कि साम्राज्यवाद विरोधी जो भावना है वह किसी जाति या वर्ग का हिस्सा नहीं थी। भारत में हर गोरी चमड़ी वाले को अंग्रेज के रूप में देखा जाता था और यह माना जाता है, यह एक धारणा है, आम धारणा है कि सारे गोरी चमड़ी वालों ने बहुत शोषण किया भारत का। लेकिन ये जो सफ़ेद चमड़ी वाले थे उनमें बहुत सारे नायक ऐसे थे जिन्होंने न केवल महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद रखी बल्कि इस देश को एक दिशा दी, न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि समानता के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में और देश की कुरीतियों को भगाने के क्षेत्र में। इस पुस्तक में कुल 3 खंड हैं। एक खंड है जो सरहद के आर पार की बात करता है, दूसरे खंड में अंग्रेजी राज की ढलती साँझ है, तीसरे खंड में आज़ाद हिंदुस्तानी है। जो खंडों के नाम हैं उनमें भारत की मदर, यह खंड एनी बेसेंट पर आधारित है, होम रूलर उर्फ कांग्रेस अध्यक्ष, स्वतंत्रता प्रेमी अंग्रेज, उपनिवेश विरोधी अमेरिकी, गांधी की बेटी, इनकलाब के दूत, मातृशक्ति का अवसान, उत्तर दक्षिण के साधक, बीजी हार्निमैन की दूसरी पारी, एकला चलो, क्रांतिकारी का उपचार, सैमुअल से सत्यानंद तक, बापू राज की भ्रामक तलाश, दक्षिणावर्त दृष्टि, हिमालय की नायिका, कीथन का संघर्ष, अंतिम सांस तक, गांधीवादी और उपसंहार, आभार और संदर्भ भी बहुत सारे इस पुस्तक में शामिल हैं। जिन नायकों की बात करते हैं अमेरिकी नायकों की, उनमें 7 लोगों की प्रमुख तौर पर चर्चा करते हैं। हालांकि बीच में बहुत सारे लोग, उनके जीवन साथी, उनके दोस्त, बाहर बैठे उनके मित्र भी आते हैं। जिन लोगों की बात की गई है इस पुस्तक में उनमें एनी बेसेंट, बेंजामिन गाई हार्निमैन, सैमुअल स्टोक्स, मैडलिन स्लेड जो बाद में मीराबेन बनी जिनको गांधी की बेटी कहते हैं, फिलिप स्प्रैट, राल्फ रिचर्ड कीथन और उनकी पत्नी मिल्ड्रेड मैकी की बात हुई है और कैथरीन मेरी हिलमैन जिन्हें हिमालय की नायिका या सरला बहन के रूप में जाना जाता है। खास बात यह कि केवल सरला जी या कीथन, इन लोगों का संघर्ष केवल देश की आज़ादी तक नहीं था बल्कि देश के आज़ाद होने के बाद भी लंबे समय तक चलता रहा। भारत भूमि की सेवा उन्होंने की। उन्होंने न केवल पत्रकारिता, समाज सुधार, शिक्षा के क्षेत्र, ऑर्गेनिक खेती जिसको कहते हैं हम, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि आदर्शवाद और बलिदान की भावना से प्रेरित ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ न केवल कदम ताल किया बल्कि उनके अनुयायी के तौर पर बहुत सारे वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने जिंदगी भर भारत में रहना न केवल स्वीकार किया बल्कि अपना प्रभाव इस रूप में छोड़ा
कि पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी भारत स्वाधीनता संग्राम के क्षेत्र में, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को न केवल याद करता है बल्कि उनकी बनाई हुई संस्थाओं से लाभान्वित हो रहा है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसके इतिहास को और इन विदेशी नायकों, महानायकों के बहाने हमारे आज़ादी आंदोलन के दौरान जो कुछ घट रहा था उसकी ऐतिहासिकता पर, उसके संचालन पर और उसके वैचारिक प्रभावों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत प्रकाशित किया गया है। मूल्य जो है इस पुस्तक का 499 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 442। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। हमारा ये अनुरोध रहता है कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं, अच्छी पुस्तकें खरीदें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अपने को ज्ञानवान करें और इस समाज के, देश के विकास में, आत्म विकास में पुस्तकों की भूमिका को समझें, आने वाली पीढ़ी को बनाएं। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।